चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं करना, जिसमें कि हमें क्या निकालना है, परिणामी सदिश निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है कि जब हम दो अलग अलग सदिशों को जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एस का मान और क्यू का मान। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो उसका हम यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। ठीक होता है ना, लंब होता है। और लंब के नीचे यहाँ पे जिससे थीटा जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं बेस, बोलते हैं आधार बोलते हैं। और ये वाली लाइन जो होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और हिंदी में कर्ण बोलते हैं आप। ठीक, तो उसी से अब यहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे। तो फार्मूला आप पुट करेंगे, सबसे पहले आप देखिए हमें क्या निकालना है, एस एन निकालते हैं। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे एस एन अपॉन, हमें क्या पता है, एस क्यू क्या लगा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हैं, त्रिकोणमिति का यूज कर रहे हैं। एस एन अपॉन एस क्यू बराबर होता है किसके, एस एन क्या है हमारा, परपेंडिकुलर पी है, और ये क्या है, एस क्यू क्या है हमारा, एच है, पी अपॉन एच, यानी लंब बटे हाइपोटेन्यूज कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। थीटा हमने यहाँ माना है इसलिए यहाँ पे हमें साइन थीटा लिखना पड़ेगा। और एस क्यू का मान हमें पता है, तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, एस एन बराबर एस क्यू इंटू साइन थीटा। एस क्यू कितना है, ए है, इसका ये कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। ये किसका मान आ गया, एस एन का आ गया। सेम इसी टाइप से हमने इसको निकाल लिया, ये कितना आया हमारा, ए साइन थीटा। अब हमें निकालना है क्यू एन कितना होगा, तो क्यू एन अपॉन, ये क्यू है, क्यू एन अपॉन एस क्यू। अब ये क्यू एन क्या है, हमारा आधार है, बेस है बी, और ये क्या है हमारा, एच है, कर्ण है, बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा। तो क्यू एन बराबर कितना हो गया, एस क्यू का मान ए है तो ए कॉस थीटा। अब ये भी चीज हमारे पास आ गया, ये क्यू एन कितना आया हमारे पास, ए कॉस थीटा। दो चीजें हमें निकालनी थी, हमने निकाल लिया। अब देखिए अब आगे हम डेरिवेशन करेंगे। इतना चीजें अगर आपने कर लिया तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर। आर निकालने के लिए हमें इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को लिखना पड़ेगा। ये त्रिभुज क्या बनाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये त्रिभुज क्या मिलेगा, ओ एस एन। इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज को आप लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब ये जाके हमारे पास आर आएगा। तो हमने लिखा त्रिभुज ओ एस एन, त्रिभुज ओ एस एन। ठीक, अब त्रिभुज ओ एस एन में आप सिंपल सा जो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखा है उसका आप यूज कीजिए। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे कर्ण क्या है हमारा, ओ एस है, ओ एस का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के। ठीक, यही होता है ना। तो लंब क्या है हमारा, एस एन, हाँ एस एन का स्क्वायर प्लस हमारा आधार क्या है, ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। हमने क्या किया है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। ओ एस स्क्वायर क्या है हमारा, ओ एस स्क्वायर क्या है हमारा, ओ एस क्या है, आर है, आर ही तो हम निकाल रहे हैं। तो ओ एस के जगह पे क्या हम आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ओ एस ही तो आर हमने माना है। अब एस एन स्क्वायर, एस एन स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, अभी नहीं वैल्यू पुट करते हैं, अभी इसको पहले हम निकालेंगे, ओ एन को फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ओ से लेकर एन तक, तो ओ एन निकालने के लिए हमें पहले ओ क्यू को जोड़ना पड़ेगा, किसमें, क्यू एन में। तो ओ एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, ओ क्यू प्लस क्यू एन, तभी तो जाके हमें ये दूरी और ये दूरी प्लस करेंगे तब तो टोटल दूरी निकलेगा ना। तो इसको हमने कर दिया ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी ओ क्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू एन स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 ओ क्यू क्यू एन
2ab। ठीक, अब सारी वैल्यूज आपके पास उपलब्ध हैं, आप उनको पुट कीजिए। Sn का मान आप कितना निकाले हैं, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हमारे पास a साइन थीटा था, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमें इनके ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू ओ से लेकर क्यू का स्क्वायर कितना है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड b है तो b का स्क्वायर लगा दीजिए। प्लस क्यू एन का स्क्वायर, क्यू एन है हमारे पास a कॉस थीटा, तो हमने लिखा a कॉस थीटा, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे। प्लस 2 ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू का मान, अब यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी हो गई तो यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक, तो ये ओ क्यू कितना है हमारे पास, b, पहले तो ये 2 ओ क्यू है b, और क्यू एन वापस से है a cos थीटा, यहाँ आप लिखेंगे a cos थीटा। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या इधर से निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने त्रिकोण मिति जब पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा था तो पढ़ा था कि 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर बराबर ये जब वैल्यू 1 हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया। चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये r बराबर कितना होगा, जब इधर जाएगा तो इसके ऊपर a वर्गमूल लग जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये मान हमारा क्या निकला, रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश। इसी को आपको तैयार करना है। ठीक, तो जब भी हमें कभी भी दो सदिश राशियों का परिणामी सदिश निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, किसका, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, बात समझ में आया। अब देखिए, अब कहीं कहीं पे होता क्या है कि किसी बुक में चेंजेस होंगे, थोड़े बहुत चेंजेस क्या होंगे कि यहाँ पे हमने a वेक्टर माना है, हो सकता है बुक में यहाँ पे b वेक्टर माना होगा, और यहाँ पे हमने b वेक्टर माना है तो बुक में a वेक्टर माना होगा, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जब आप ऐसा भी करते हैं तो जो परिणामी सदिश होगा ये सेम होगा, ऐसा ही होगा। ठीक, जब हम इसकी दिशा की बात करते हैं ना तो वहां पे चेंज हो जाता है फिर, राइट। तो चलिए, ये क्या हमारा निकला, ये चीज हमने क्या निकाला, परिमाण। ठीक, परिणामी सदिश यानी परिमाण की बात कर रहे थे। ठीक, ये हमारा r क्या निकाला, यहाँ पे परिमाण निकाले हैं हम। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें दिशा निकालना है, दिशा। ठीक, इसी के लिए अब हम दिशा ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है थीटा है, तो इतने से एंगल को हम मान रहे हैं क्या, अल्फा मान रहे हैं। ठीक, तो जब हम दिशा निकालते हैं तो इसको हम लिखेंगे tan अल्फा, क्योंकि tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास SN यानी लंब, SN अपॉन बेस क्या है हमारे पास ON, तो यहाँ पे हमने लिखा ON। वैल्यू को पुट कीजिए, SN का मान है हमारे पास a साइन थीटा अपॉन ON का मान कितना है हमारे पास b प्लस a कॉस थीटा। ये चीज हमें क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, किसका, परिणामी सदिश का। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पे अल्फा क्या है तो आप बताएंगे कि अल्फा क्या है, परिणामी सदिश और v वेक्टर, यानी ये परिणामी सदिश हमारा क्या है, r वेक्टर और v वेक्टर के बीच का कोण। ठीक, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि r वेक्टर और v वेक्टर का बीच का कोण कितना होगा, तो जिसका कोण, जिससे ये r जुड़ा हुआ है उसको हम नीचे लिखते हैं, जिसके साथ ये परिणामी सदिश यानी r
एंगल बनाएगा, कोण बनाएगा, उस राशि को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक, बात समझ में आई? अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता कि हमें आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का कोण चाहिए, तब ए को कहाँ लिखते हैं आप? बी की जगह पे, और जहां जहां ए लिखा है वहां वहां क्या हो जाता? बी हो जाता, मतलब बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाता। ठीक, तो आप इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, नोट कर लेंगे दिमाग में कि जिससे ये आर वेक्टर कोण बनाएगा वो राशि हमेशा नीचे होगी। बात समझ में आई? ठीक, अब इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसके कुछ विशेष परिस्थितियां बनती हैं तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो मैं इसको अब रफ कर दूं। चलिए अब इसी का हम विशेष स्थितियां देखते हैं कि क्या बनती हैं। तो देखिए, पहली स्थिति ये बनती है कि जब ए वेक्टर और वी वेक्टर एक ही दिशा में हो। जब ए वेक्टर और वी वेक्टर एक ही दिशा में होंगे, मतलब ये रहा हमारा ए वेक्टर और इसी दिशा में हमारा है वी वेक्टर। तो जब एक ही दिशा में होंगे, इनसे बनने वाला जो कोण होगा वो 0 डिग्री का होगा। ठीक, 0 डिग्री का बनेगा तो हम यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? कॉस 0 डिग्री। चूंकि कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। तो इससे रिजल्टेंट कितना आएगा? परिणामी सदिश कितना आएगा? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही होता है। अब चूंकि कॉस थीटा का मान 1 हो गया तो आर बराबर कितना हो जाएगा? कॉस 0 ना, एक सेकेंड, कॉस 0 1, हाँ ठीक है। तो कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये किसका होल स्क्वायर है? ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। चूंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से उसका स्क्वायर हटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। तो आर बराबर यानी रिजल्टेंट कितना आया? ए प्लस बी, राइट। दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब ए वेक्टर और वी वेक्टर विपरीत दिशा में हों। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर विपरीत दिशा में होंगे, मतलब ए वेक्टर कहीं इधर है तो बी वेक्टर कहीं इधर है, जब इसको आपस में आप जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसा बनाएगा, ये ऐसा। यहाँ पे मिड पॉइंट है ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का बनता है। तो थीटा का मान हम रखेंगे 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री होता है माइनस का 1। तो हम जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका परिणामी सदिश निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? 2ab इंटू माइनस का 1, तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, क्योंकि यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका होल स्क्वायर है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट उससे कट जाएगा स्क्वायर से, तो आर बराबर ए माइनस बी आ जाएगा। ये कब होगा? जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा, तब ए माइनस बी। जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो ए प्लस बी होगा। ठीक, तो अधिकतम जो भी रिजल्ट हमें मिलता है, अधिकतम परिणामी सदिश ए प्लस बी में मिलेगा और न्यूनतम कहां पे मिलेगा? ए माइनस बी के केस में। ठीक, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। एक तीसरा केस बनता है कि जब ये दोनों लंबवत हो। ठीक, एक तीसरा केस क्या बनेगा कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हो। लंबवत हो का मतलब होता है कि उनके बीच 90 डिग्री बन रहा होगा। ठीक, यही तो मतलब होता है लंबवत का, इधर इधर। तो 90 डिग्री जब होगा तो थीटा का मान 90 रखेंगे, तो cos 90
cos 90 होता है 0 डिग्री, राइट। तो cos 90 जब 0 डिग्री हो जाएगा तो अब अगर यहाँ पे आप, कहाँ गया फार्मूला, हाँ, अगर यहाँ पे cos थीटा का मान पूरा 0 होगा तो ये राशि हमारी पूरी 0 हो जाएगी। तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये कब होगा, ये तब होगा जब cos का मान यानी थीटा का मान 90 डिग्री होगा। ठीक, अब यदि ना तो 90 हो, ना तो 0 हो, ना तो 180 हो, तब हम कैसे करेंगे। तो उसी के लिए तो हमने रिजल्टेंट का फार्मूला डिराइव किया था, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, तब हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो हमने ये विशेष स्थितियां क्यों देखी, विशेष स्थितियां इसलिए देखते हैं कि जो ज्यादातर आप न्यूमेरिकल करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वहां पे इन्हीं तीन में से ज्यादा यूज में आते हैं। तो इसके लिए हमने शॉर्टकट बनाया और ये फार्मूले हमने तैयार कर लिए कि जब 90 डिग्री होगा तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब 180 होगा तो ए माइनस बी, जब 0 डिग्री होगा तो ए प्लस बी, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को आसानी से कर सके, इसलिए। ठीक, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और चलिए इसी क्रम में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं सदिशों का वैकलन। सदिशों का वैकलन कैसे करते हैं, वैकलन मतलब घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, कि जब कोई वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे। तो एक्चुअल में ये एडिशन ही है, जैसे बिल्कुल योग हम कर रहे थे सदिश का, योग ही है। ठीक, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी मेथड वही है, सिमिलर है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे है। हमारे पास एक सदिश राशि है, हमने नाम दिया इसको ए वेक्टर, राइट। इसका आधा लेंगे, दूसरा कोई वेक्टर हमने लिया जिसका ये तो एक ही दिशा में हो गया, ऐसे तो ट्रायंगल निर्माण होगा ही नहीं, तो हमें त्रिभुज बनाएंगे जैसे उसमें कर रहे थे एडिशन के लिए। तो हमने क्या किया, इसका आधा ही एक और लिया, उसका हमने नाम लिया वी वेक्टर। अब यहाँ पे आप त्रिभुज नियम लगाइए और इसका हमें निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश। ठीक, तो क्या करेंगे, ये ए जैसा है हमें वैसा ही बनाना पड़ेगा, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये ए जैसा है हमने इसको ऐसा ही बना दिया। ये क्या है, हमारा ए वेक्टर है। ठीक, ये एरो लगा दिया। ठीक, बात समझ में आई, ये क्या है, हमारा ए वेक्टर है। अब हमें क्या बनाना है, वी वेक्टर बनाना है। तो हमें पता है कि इसके शीर्ष से इसका मूल बिंदु जुड़ेगा, तो यहां से हमने बनाया इसका वी वेक्टर। ठीक, बना दिया। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, सदिशों का वैकलन, तो सदिशों का वैकलन करने के लिए हम जितना आप यहाँ पे नीचे बनाए हैं उतनी ही बड़ी एक राशि आप ऊपर बनाइए। ऊपर बनाएंगे इतनी ही बड़ी, तो इसको भी हम बोलेंगे वी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे अंतर एक चीज ये होगा कि अगर आप नीचे वाले को प्लस माने हैं तो ऊपर वाले को क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे, राइट। तो अब आप जब इसको इस लाइन से जोड़ते हैं और तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी परिणामी सदिश, जो बराबर होगा किसके, आर वेक्टर के। ठीक, अब अगर आप इसको इसके साथ जोड़ते हैं इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में इधर जोड़े थे, तो हमें ये भी परिणामी सदिश देगा, ये भी हमें आर वेक्टर देगा। क्या आर वेक्टर देगा, तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया था, तो यहाँ भी जुड़ेगा ही जुड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मत, लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे निगेटिव वी वेक्टर जुड़ेगा, तो माइनस वी वेक्टर हम यहाँ पे जोड़ेंगे। कर क्या रहे हैं, कर हम एडिशन ही कर रहे हैं, सदिश का योग ही कर रहे हैं, बस उसका नेचर बदल जा रहा है, बस इतना सा। तो हमें पता है मैथ्स में क्या होता है कि प्लस माइनस मिलके माइनस होते हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस वी वेक्टर। इस प्रकार से हमें वैकलन में दो वेक्टर मिलते हैं, दो परिणामी सदिश मिलते हैं, एक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दूसरा ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। बस इतना सा था। ठीक, तो इसमें भी हम योग ही करते हैं, बस थोड़ा सा नेचर बदल जाता है। ठीक, उसमें हम प्लस बी का जोड़ेंगे, इसमें प्लस बी और साथ में माइनस बी को भी जोड़ते हैं। ठीक, अगर आपको बात समझ में आ गई तो आप मुझे इसका बताइए जल्दी से। ठीक, ये है आपके पास
ये है आपके पास छोटा सा बी वेक्टर, ठीक, और ये है आपके पास ए वेक्टर। चलिए इसका मुझे जल्दी से आप बताइए क्या होगा ए प्लस बी वेक्टर और क्या होगा ए माइनस बी वेक्टर। जल्दी से बनाइए इसको। कैसे बनेगा? तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जैसा है आप वैसा ही बनाएंगे ऐसे। अब इसके शीर्ष से इसको जोड़ देंगे, तो जितना आप इधर जोड़ेंगे उतना ही आप इसको विपरीत दिशा में जोड़ेंगे। तो इधर अगर आपने बी वेक्टर माना है तो ये हो जाएगा माइनस का बी वेक्टर और ये है हमारा ए वेक्टर। अब इसको आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इसको आप कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इस दिशा में, तो हमारे पास दो परिणामी सदिश आएंगे। और ये वाला किसको बताएगा, ये वाला हमें किसको बताएगा, ये वाला हमें बताएगा ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर को, और ये वाला हमें बताएगा ए वेक्टर प्लस माइनस का वी वेक्टर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर आ जाएगा। ठीक, ये था सदिशों का वैकल्पिक। तो कॉपी में आप अच्छे से नोट्स बनाइए। नहीं समझ में आया तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, मैसेज कीजिए, और जब भी संभव होगा आपके डाउट्स जरूर क्लियर किए जाएंगे। तो आप निसंकोच भाव से आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। I think we are done for today. So let's meet in the next class. This much. Thank you.